हाँ, वेलकम बच्चों. इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द गॉस थ्योरम. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड देयर विल बी वन डेरिवेशन आल्सो अलॉन्ग विद दिस टॉपिक. ठीक है. और इस सेशन में हम सभी क्या है गॉस थ्योरम देखेंगे, इसका प्रूफ और साथ में क्या है कूलम्स लॉ और कुछ न्यूमेरिकल्स. और सबसे पहले बच्चों ये जानते हैं कि गॉस थ्योरम आप सभी क्या है कूलम्स लॉ पढ़े. कूलम्स लॉ में क्या होता है एक एक चार्ज के बात है. ठीक है. और ये है कि अगर बहुत सारे चार्जेस हो जाएं किसी सिस्टम में तब उनसे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी. कूलम्स लॉ से क्या होता है, कूलम्स लॉ क्या देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन चार्ज. ठीक है. जैसे कि F इक्वल्स टू E इक्वल्स टू F बाई क्यू और 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई Q1. हाँ, तो Q बाई आर स्क्वायर ये था, है ना. अब यहाँ पे गॉस थ्योरम के अनुसार क्या है, गॉस थ्योरम, हाँ गॉस ये हाँ क्या है गॉस थ्योरम से, गॉस थ्योरम it gives the electric field due to a large number of ये क्या है चार्जेस. ठीक. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ या कहिए सिस्टम ऑफ चार्जेस. ठीक है. तो अब ये है एक चीज ये तो हो गया. तो अब ये बेसिक चीज हम बात कर रहे हैं. अब यहाँ पे क्या है गॉस थ्योरम ओरिजिनली है क्या. ठीक है. तो देखते हैं जी. अब देखिए गॉस थ्योरम स्टेट्स दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिलेटेड टू ए क्लोज्ड सरफेस विल बी इक्वल्स टू 1/epsilon naught टाइम्स द टोटल चार्ज कंटेन्ड बाय इट. ठीक है. अब जैसे मान लेते हैं कि ये कोई क्लोज सरफेस है. बच्चों ये क्या है आपको 2D में दिखाई दे रहा है कि सर्किल है, पर हमें एज्यूम करना है स्फीयर. सर्किल क्लोज सरफेस वो क्लोज लाइन इंटीग्रल होगा. ठीक है. ये स्फीयर है. तो अब यहाँ से क्या है कि इसके अंदर कोई चार्ज Q है तो देन यू कैन से इसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा सब तरफ. ठीक है. सब तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगे जिसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा. तो अब यहाँ पे क्या है द टोटल फ्लक्स बाय दिस वन इज द क्लोज्ड सरफेस और यहाँ ये क्या चीज है स्फीयर है. ठीक है. तो स्फीयर की बात कर रहे हैं. नाउ द टोटल फ्लक्स बाय गॉस थ्योरम द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स related to a closed surface. Total electric flux related to a closed surface will be directly proportional to closed surface will be equal to 1/epsilon naught times to the charge contained by it. Charge contained by it. ठीक है. तो मतलब इसके अंदर अभी जैसे देखिए कि यहाँ पे टोटल फाइव इक्वल्स टू क्या होगा, इसके अंदर चार्ज इस गोले के मतलब स्फीयर के अंदर क्या है चार्ज स्मॉल Q है. तो फ्लक्स का अभी हम सब ने फॉर्मूला क्या लगाया था कि E डॉट ds. पर अब यहाँ पे पूरा करने के बाद ये क्या है Q/epsilon. तो यहाँ पे क्या है बाय 8. तो ये 5 इक्वल्स टू Q ये अपॉन एप्सिलॉन नॉट. here Q is charge inside the closed surface.
क्लोज्ड सरफेस के अंदर चार्ज है, चाहे वो क्लोज्ड सरफेस क्या है, स्फीयर है, चाहे सिलेंडर है, चाहे कुछ, ठीक है। आपका रूम भी क्या है, एक क्लोज सरफेस की तरह से वर्क करेगा, बशर्ते कि उसकी खिड़कियां दरवाजे सब बंद रखें, ठीक है। तो अब जैसे बच्चों मान लेते हैं कि आपके पास क्या है, ये एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, क्या ये कोई क्लोज सरफेस स्फीयर है, ठीक है, स्फीयर है। अब इसके अंदर चार्ज क्या है, +10 कूलम हो गया। कूलम चार्ज बहुत बड़ा होता है, ध्यान रखिएगा, पर क्या है, मैं एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ, -5 कूलम और -2 कूलम चार्ज यहाँ, ठीक है। तो अब बताइए, टोटल ये दो गोले कर दिए, ये भी स्फीयर है और ये भी स्फीयर है। इस स्फीयर का नाम S1 है, इस स्फीयर का नाम S2 है। तब फ्लक्स रिलेटेड टू दिस एंड S1 एंड S2 क्या होगा, तो टोटल फ्लक्स रिलेटेड तो क्या होगा, एग्जांपल दे रहे हैं, बहुत मतलब सिंपल हो जाएगा कि φ1 विल बी इक्वल टू, टोटल चार्ज कितना है यहाँ पे, टोटल चार्ज +Q +10 -5 कूलम। बच्चों ये देखिए -2 जो है वो इस स्फीयर से बाहर है, ठीक। तो यहां से क्या हो जाएगा, ε0, तो हम कह सकते हैं 5/ε0, ठीक। तो इसका फ्लक्स आ गया, ठीक। तो ये मतलब ये इनर स्फीयर के थ्रू। अब सेकंड हम बात करते हैं φ2 की, मतलब स्फीयर, ये फ्लक्स रिलेटेड टू स्फीयर 2, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसके अंदर क्या है, ये चार्ज भी है, ये चार्ज भी है और ये चार्ज, तीनों चार्जेस, सब चार्जेस इसके अंदर हैं। तो +10 -5 -2/ε0, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, 10 में से -7 चला जाएगा, तो क्या है 3/ε0, ठीक है। तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा, कूलम जो है बहुत बड़ा चार्ज होता है, ठीक है, पर मैंने केवल एग्जांपल समझाने के लिए किया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका प्रूफ क्या है। अब बच्चों देखते हैं इसका डेरिवेशन क्या है, या कैसे प्रूफ किया गॉस ने। मान लीजिए ये कोई चार्ज Q है, दिस वन इज द सोर्स चार्ज, जिसके कारण से जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड को हम मेजर कर रहे हैं, और ये मान लेते हैं कोई पॉइंट है जहां पे कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने हैं, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता हो जाएगी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इस डायरेक्शन में, और ये दोनों इसकी डिस्टेंस r है, तो हम कह सकते हैं कि E विल बी इक्वल टू E एट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, E विल बी इक्वल टू 1/4πε0 Q/r², ये होगा। अब बाय द डिफिनेशन हम कह सकते हैं, बाय डिफिनेशन, आप सुनिए इधर, ये है यहाँ पे बच्चों एक चीज हम नया कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, क्या, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस क्या है, एक ऐसा हाइपोथेटिकल सरफेस है जो कि हम किसी भी डेरिवेशन या प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं और आसानी से सॉल्व हो जाए, इसके लिए यूज करते हैं। इस पॉइंट के सोर्स के लिए हम क्या कर देते हैं जी, इसके लिए पॉइंट सोर्स के लिए क्या है, गॉसियन सरफेस क्या है, स्फेरिकल होगा, मान, ठीक है, ये मान लेते हैं ना, स्फीयर, दिस वन इज द गॉसियन सरफेस, और ये क्या है, स्फीयर है। इस केस में पॉइंट के लिए स्फीयर होगा, लाइन के लिए सिलिंड्रिकल होगा, ठीक है। यहाँ की सिंपल सी बात मान लीजिए कि उस सरफेस की, पूरे सरफेस की डिस्टेंस उस सोर्स चार्ज से बराबर होनी चाहिए। तो अब ऐसे में क्या है, ऐसा पॉइंट जिसके इससे पूरी बराबर डिस्टेंस हो तो वो स्फीयर ही होगा, ठीक है, 3D में। इसी तरह से अगर लाइन वाला हम लेते हैं तो लाइन चार्ज ले लेंगे, तो इसके लिए गॉसियन सरफेस क्या हो जाएगा, दैट विल बी सिलेंडर, ठीक है। इस सिलेंडर के ऊपर ये डिस्टेंस बराबर, ठीक है। तो हाँ,
ये हो गया जी। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि गॉसियन सरफेस हमने मान लिया, तो गॉसियन सरफेस के बाद यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये कोई छोटा एरिया एलिमेंट है, दिस वन इज द एरिया एलिमेंट ds, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये। तो अब ये है लेट एन एरिया एलिमेंट ds, एरिया एलिमेंट हमने ds ले लिया, और फिर इसके एरिया एलिमेंट हमने ds ले लिया, और फिर इसके बाद क्या है, ds लिया और साथ में क्या, ठीक, एन एरिया एलिमेंट ds ऑन गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो बच्चों ये है, फिर से ध्यान रखिए, गॉसियन सरफेस क्या है, इट इज एन हाइपोथेटिकल सरफेस विच इज एज्यूम्ड, लिख लीजिएगा, विच इज एज्यूम्ड फॉर द ये प्रॉब्लम सॉल्विंग द प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये हो गया जी, ये हमने मान लिया। तो अब इस बेसिस से फ्लक्स रिलेटेड टू ds, एरिया ds से रिलेटेड फ्लक्स क्या हो जाएगी, स्मॉल, केवल छोटी से, इसका पूरे सरफेस का नहीं लेना है अभी, तो d फाई विल बी इक्वल टू e डॉट ds, ठीक है। e हो गया e ds cos फाई, या कहीं सॉरी cos थीटा। तो हेयर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा इक्वल्स टू 0, सो यू कैन से d फाई इक्वल्स टू e ds, cos 0 इक्वल्स टू 1। अब हम कहते हैं कि पूरे के पूरे स्फीयर के लिए इंटीग्रेट फॉर टोटल फ्लक्स फॉर द स्फीयर, टोटल फ्लक्स यहां से कर रहे हैं, टोटल फ्लक्स फॉर स्फीयर क्या हो जाएगा जी, इसका d फाई का हम इंटीग्रेशन कर देते हैं d फाई, ठीक है, इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस के लिए। तो यहां से E पूरे सरफेस पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी, है ना, तो इसलिए क्या है, ये ds का यहाँ बच्चों क्लोज, हाँ ये फाई का, ठीक, यहाँ पे ये सिंबल क्लोज का है, सर्किल डाल दिया उसके ऊपर क्लोज, और s मतलब सरफेस, क्लोज सरफेस इंटीग्रल। तो यहां से तो इसका इंटीग्रेशन तो 0 से फाई हो गया, और इसका इंटीग्रेशन पूरा ये छोटे छोटे एरिया मिला के पूरा क्या बन जाएगा, 0 से, इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, 0 से स्फीयर का एरिया क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से क्या है, इसके स्थान पे तो 0 फाई आ गया, और इसके स्थान पे e इंटू ये 0 से 4 पाई r स्क्वायर ds, ठीक। यहां बच्चों वेक्टर का मैटर हट गया है। तो अब क्या करेंगे कि इसका इंटीग्रेशन फाई इक्वल टू e की वैल्यू कितनी है, e के स्थान पे हमने पहले लिख दिया था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये तो e की वैल्यू आ गई, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां से क्या आ गया, s, इसका इंटीग्रेशन s आएगा, s के स्थान पे ये याद होगा आप सभी को 4 पाई आर स्क्वायर, ऐसे अब पहले 4 पाई आर स्क्वायर रखेंगे, फिर 0 रखेंगे, तो ये, तो यहाँ पे फाई इक्वल्स टू ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस 0। तो ये पूरा का पूरा हमारा 4 पाई आर स्क्वायर इससे कट गया, सो यू कैन से फाई विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फाई विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बच्चों। तो अब बच्चों देखते हैं कि कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम से कूलम्स लॉ का डेरिवेशन, और ये बच्चों जान लीजिए बहुत कम ही चांसेस रहते हैं ये पूछा जाता है, पर क्या है, जिन बच्चों को अच्छे मार्क्स पाने हैं, ठीक है, तो उनको जरूर आना चाहिए, और वैसे कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत इजी है, 2 स्टेप की चीज़ है,
सेम टू सेम। अब ये मान लेते हैं जी ये कोई चार्ज है, ठीक। कूलम्स लॉ के अनुसार क्या है, आपको यहाँ पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। तो अब क्या है, नाउ सबसे पहले इसकी डिस्टेंस क्या होगी r। तो ये हमने ड्रा कर लिया क्या जी, वी हैव ड्रॉन ए गॉसियन सरफेस, दिस वन इज द गॉसियन सरफेस, ठीक। तो ये डार्क बनाइएगा क्योंकि क्लोज सरफेस है, ठीक है। मैं तो डॉटेड इसलिए किया हूं कि हमें दोबारा मिटाने का चक्कर ना रहे, ठीक है। ये गॉसियन सरफेस है और ये क्या चीज है, क्लोज्ड सरफेस है, ठीक है। ये क्लोज सरफेस, ये पॉइंट P है, ये स्फीयर है, स्फीयर है, ठीक। अब करना क्या है कि सिंपल सा हम वही कॉन्सेप्ट लगाते हैं, क्या है कि ये कोई स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लिया, दिस इज द ds और इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको इस पॉइंट P पे निकालनी है, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा, फिर उसके बाद क्या है, चार्ज फोर्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, बाय गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या हो जाएगा जी, बाय कहते हैं गॉस थ्योरम, क्या, फ्लक्स रिलेटेड टू दिस स्फीयर, ठीक है। टोटल फ्लक्स रिलेटेड टू गॉसियन सरफेस की बात कर रहे हैं, तो दैट इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और दूसरी चीज कि आल्सो बाय डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स की डेफिनेशन के अनुसार क्या है, फाई इक्वल टू ये टोटल फ्लक्स रिलेटेड क्या हो जाएगा, फाई E डॉट ds। तो यहाँ पे E डॉट ds का क्या हो गया जी, E, ये देखिए अभी E ds cos 0 इक्वल टू 1, तो cos 0 इक्वल टू 1 होता है ना। तो अब यहाँ से सो यू कैन से, और E इज द कांस्टेंट पूरे, एंड कर देते हैं, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट फॉर स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है। तब हम क्या कहेंगे, ठीक है, तब तो फाई विल बी इक्वल टू ये फाई विल बी इक्वल टू E ds। अब यहां से ds का क्लोज सरफेस इंटीग्रल क्या है जी, तो E इंटू इसका तो पता है 0 से 4 पाई r स्क्वायर, तो यहां से सिंपली 4 पाई r स्क्वायर हमने रख दिया, ठीक है। पता समझ में आ रहा है ना कि पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऐसे भी कर सकते हैं। तो फाई इक्वल टू E इंटू 4 पाई r स्क्वायर, दिस इज द, you should say this is the equation number 1 and this is the equation number 2 from equation number 1 and 2। 1 और 2 से क्या हो जाएगा कि E इंटू 4 पाई r स्क्वायर विल बी इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो फिर E विल बी इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। इज दैट क्लियर। अब ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हुई। अब यहां से क्या है कि यहां इस पॉइंट पे अगर कोई चार्ज रख दिया जाए, हाँ, इफ देयर इज एनी चार्ज एट पॉइंट P पर कोई चार्ज है, तब क्या हो जाएगा, देन फोर्स विल बी इक्वल टू चार्ज, यहाँ पे कोई चार्ज हम मान लेते हैं Q डैश है, तो क्या हो जाएगा E इंटू Q डैश, तो यहाँ से क्या है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डैश बाय r स्क्वायर। इज दैट क्लियर। यही तो बच्चों फॉर्मूला है किसका, कूलम्स लॉ का, ठीक है। तो ये बढ़िया से करिएगा, है ना, ठीक। ओके, थैंक यू।